बड़ी परेशानी जी बन गई है। अभी अभी जो है ना बोर्ड के वहाँ बच्चे गए हैं पेपर देने के लिए, वहाँ से कॉल आई है कि हसन की वहाँ तबीयत ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने कर लिया है। आज बच्चों का पेपर भी है बोर्ड का, तो मैं रोज़ सुबह आज तीसरा दिन है चला जाता हूँ, फिर रात को वापस आता हूँ। तो आज बच्चों को भी छोड़ के जाऊँगा, हॉस्पिटल जाऊँगा सीधा वहीं से। निकाश भाई की अपडेट ये है जी, निकाश भाई को खून लग रहा है कल से जो है। मेरे रात को वापस आने तक 2 बोतलें लग चुका था, 4 से 5 बोतलें लगेंगी। जिस तरह मैंने कल बताया था 4.7 खून है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके अंदर जो है ना खून का काम है पंप करना, वो पंप कर रहा है तो वो हवा चल रही है, खून की कमी है, तो जो इनके अज़ा जिस्म के हिस्से हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। तो हमारा पहला काम ये है कि हम लोग इनकी खून की कमी पूरी करें। उसके बाद मुझे रात को निकाल भाई ने फ़ोन किया था, खाना पीना बंद कर दिया है। खाना पीना बंद करने का मतलब ये है कि शायद कोई टेस्ट करें। अब मैं जाके पता करूँगा, एंडोस्कोपी की वजह से बंद कर रहे हैं, क्लोनोस्कोपी एंडोस्कोपी की वजह से, तो अभी तक मुझे पता नहीं है। खून का रोए अरेंज करना एक बहुत मुश्किल मरहला है। जो बहन भाइयों का भी इस मामले से वास्ता पड़ा है वो जानते होंगे कि खून अरेंज करना कितना मुश्किल काम है। डोनर ढूंढना, फिर खून के सैंपल देना और लेना, और वो भी एक सरकारी अस्पताल में। खैर सारे मामला अभी तक स्ट्रेचर में है, उसे बेड नहीं मिला क्योंकि रश इतना ज़्यादा है। एक यही स्ट्रेचर पे नहीं है, और कितने मरीज स्ट्रेचर पे हैं, बेड तो पहले ही फुल हैं, उसके अलावा स्ट्रेचर पे ही काम चल रहा है। तो मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं क्या कहूँ, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लोड है, इतना बड़ा शहर है, और मेन हॉस्पिटल जो है ना आपको पता है कराची का जिना ही है। भाभी जो है ना यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लगी है, क्योंकि आज दूसरा दिन हम लोग इंतज़ार में लाइट आए तो कपड़े प्रेस करें। और पहले लाइट 10:30 बजे जाती थी तो हमें जो है ना परेशानी ज़्यादा नहीं होती थी। अब जो है ना लाइट 9 बजे चली जाती है। तो अभी भतीजी नाश्ता बना रही है तो भाभी कपड़े प्रेस कर रही है। हमारा तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से जो है ना। और यहाँ चने सुबह सुबह भतीजा आए वापस काम से, तो चने लेके आए। यहाँ पे देखे, मैंने बोला मेरे लिए तंदूर वाली रोटी गर्म करें, कल का सालन भी है, दाल माज बनाई है, नाश्ता वगैरह किया है। नीचे मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि चरपाई वगैरह सेट करूँ। ये छोटी भाभी ने मुझे कपड़े दिए थे तो मैंने बोला ये शिलिंग करूँ। भाभी कह रही है इसको शिलिंग कर दो, ये भी मैं जो है ना आपको सी के दे दूँ। तो ये मैंने शिलिंग करने अभी, और सफाई वगैरह करूँ। आज फिर हमारा इरादा था मशीन लगाने का। ये देखें कपड़े जो है ना हसन हुसैन भी उतार के, उनके बाबा भी रात को पानी आया, भाभी ने मशीन में पानी भी डाल दिया क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाती है, जगह कम होती है। तो अभी हम लोग लाइट का ही इंतज़ार कर रहे थे। 9 बजे जाती है, वैसे 10:30 जाती थी, 7 बजे लगाते थे, 10:30 तक हमारे कपड़े धुल जाते थे। अभी जो है ना लाइट अभी तक गई नहीं है, 9:15 हो गए हैं। तो वही मैंने भाभी को बोला कि लगा लेते तो काफ़ी है, मेरे कपड़े धुल जाते। थोड़े से तो कपड़े थे, लेकिन अब ये है कि शाम के टाइम पे जब लाइट आएगी तो फिर इंशाल्लाह मशीन लगाएंगे, कपड़े धोएंगे। ये कपड़े मैं शिलंग करने के लिए डालूँ, फिर भाभी कह रही है कटिंग कर देगी और आराम से मेरे कपड़े सी लेगी, सफाई वगैरह करूँ, झाड़ू वगैरह लगाऊँ। और मैं फिर नीचे खाने पकाने का भी यही, अभी मैं भाभी को यही कह रही थी। मैंने बोला मुझे नहीं कहना खाने का क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, मेरा भाई आस रहा है। मैंने बोला भाई नहीं, रोज़ का ये हमारा ड्रामा होता है। भाभी मुझसे पूछती है, मैं भाभी से पूछती हूँ, ये मेरे बच्चे नहीं खाते, ये मैंने बोला जो भी करना करें। तो अभी पकाने का भी इरादा बन रहा है क्या पकाएंगे। तो मैंने बोला चले मैं जब तक आप लोग नीचे करें जो भी काम वगैरह, मैं ऊपर की सफाई वगैरह करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई वगैरह मैंने कर दी है, काम वगैरह ख़त्म कर दिया। तो कपड़े पहने हैं, रात को दूसरे कपड़े पहने थे, गर्मी हो रही थी, रात को लाइट नहीं होती है। 1 बजे तक तो लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है। 1 बजे के बाद जो है ना लाइट सुबह 9:30 तक या 10:30 तक या 9 तक या लाइट रहती है। तो वो पतले है थोड़े से कपड़े, उनमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने अभी कपड़े चेंज किए। मैंने बोला मेरी देखने वाली बहनें बोलेंगी कि सोनिया जब भी कराची आती है तो इस तरह की उलिया बना लेती है। क्या करें, अपने घर में जो है ना और रूटीन होती है, दूसरों के घरों में आए, और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कपड़े चेंज करना, बार बार जो है ना इस तरह। तो फिर मैंने बोला चले अभी मैं ऊपर आई हूँ, सफाई वगैरह की है, कपड़े चेंज किए हैं। तो जन्नत के बाबा तो चले गए हैं। इतनी मुश्किलात हो रही है, जन्नत के बाबा कह रहे हैं जी इतनी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि मुझे खुद पता है, आप सब जो देखने वाले हैं उन सबको पता होगा
जब मेरी जन्नत पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में मुझे खुद जो है ना मेरे भाइयों ने, अच्छा मेरे देवरों ने, सब ने मुझे जो है ना ब्लड दिया था। मुझे खुद तकरीबन मेरे ख्याल में 8 के 9 बोतलें सफ़ेद खून चढ़ा था, उसके अलावा 6-7 बोतलें या 8 बोतलें लाल खून भी चढ़ा था। इस तरह खून के बदले खून देते हैं और जिना हॉस्पिटल में तो यही मसला है ना। तो जहाँ चिनौट पे लेके गए थे जी, चिनौट पे अभी भी टेस्ट उनके वहीं पे ही हैं। चिनौट वालों ने बोला कि हम लोग जो है ना टेस्ट में कर लेते हैं, बाकी जो आप लोगों ने ना इनको करना है एडमिट। जब एडमिट कर लेंगे हम लोग फिर जो है ना वो हम लोग डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जन्नत के बाबा वहाँ से रक्षा लिया और जो है ना ब्लड उनको लगना ज़रूरी था नकाश भाई को, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो उन्होंने उठाया और जो है ना जिना लेके गए। थोड़ी बहुत सिफारिश के ज़रिए काम जल्दी हो गया, एडमिट कर लिया, वरना जिना वाले तो इतनी जल्दी करते नहीं हैं। सीरियस मसला हो तो कर लेते हैं, वरना जो है ना जिना वाले तारीख दे देते हैं आना देखना करना। वो जो कुछ जान पहचान वाले थे नकाश भाई के इस तरह के, तो फिर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कल ब्लेड के लिए 1 बोतल तो उनको मिल गई थी, दूसरी बोतल लेने के लिए जब जन्नत के बाबा की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उनको, काफ़ी ज़्यादा, तो अभी दूसरी बोतल भी उन्होंने फिर काफ़ी मुश्किलात से लेके लगाई है। तो तीसरी बोतल उनको रात को लगी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गए, देखेंगे अभी आज जो है ना जो भी होगा सूरत हाल आपसे साथ साथ शेयर करते रहेंगे। एक एक दिन गुजारती थी जी, मैं कहती थी आज मेरे बच्चों का ये पेपर है, आज ये पेपर है, इतने दिन रह गए हैं, बस हम लोगों का आज पेपर ख़त्म होगा, कल हम गाड़ी पे बैठेंगे। लेकिन फिर अभी मैं यही कह रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे होते हुए थे नकाश भाई की तबीयत का पता चल गया और एडमिट हो गए उनकी तबीयत। अगर गाँव चले जाते तो जन्नत के बाबा कर तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन देख के तकलीफ तो होती है। नकाश भाई जन्नत के बाबा वहाँ होते कहते मेरा भाई बीमार है, उनको ब्लड की ज़रूरत है, ये वो। तो चले मैं ये कहती हूँ कि अभी भी मैं ये कह रही थी, मुझे कह रही हैं कि सोनिया चले हमारे होते होते ये तबीयत उनकी सेट हो जाएगी तो चले जाएंगे। 10 दिन पहले नहीं गए, या 2 दिन या 4 दिन, 4 दिन बाद में चले जाएंगे। बाकी अब जाते हैं नीचे देखते हैं खाना पकाने का क्या करना है। के लिए जी पालक बॉईल करने के लिए रखी है, अब आलू और पालक बनाएंगे। भाभी कह रही है सूखी सूखी पालक भूनेंगे, अभी बॉईल करने के लिए रखी है। फिर मैंने बोला ठीक है आज जो है ना आलू पालक बना लेंगे। बड़ी परेशानी जी बन गई है। अभी अभी जो है ना बोर्ड के वहाँ बच्चे गए हैं पेपर देने के लिए, वहाँ से कॉल आई है कि हसन की वहाँ तबीयत ख़राब हो गई है, तो जो है ना वो अब पेपर भी नहीं दे सकता वहाँ पे, और बोला जी उसको लेके जाओ। अब मैं क्या करूँ, जन्नत के बाबा तो घर पे नहीं है, वो भाई के पास हॉस्पिटल में है, मैं कैसे जाऊँ, कहाँ पे बोर्ड पड़ा ये भी मुझे नहीं पता। और अगर वो आ जाएगा तो पेपर भी नहीं दे सकेगा। पिछले बार भी पेपरों में एक सप्ली आ गई थी, इतनी मुश्किल से इतनी तकलीफ़ें और इतनी परेशानियाँ उठा के यहाँ पहुँचते हैं बच्चों की वजह से। सुबह कल पूरा दिन उसने खाना नहीं खाया, कल भाभी वो बार बार उसको बोल भी रही थी कह रहे तबीयत ख़राब है। रात को आए हैं जन्नत के बाबा कह भी रहे थे कि आपकी तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल लेके जाओ, कहते नहीं बस पेट में मरोड़ पड़ रही है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। अब समझ नहीं आई, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कह रहा था कि नहीं है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोला भी है कहते नहीं। अब जो है ना कॉल आई है, अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो मैंने तो आगे से यही बोला है कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है बच्चे को घर भेज दे। अब देखते हैं थोड़ी देर तक, अगर नहीं आया तो फिर अब जाना पड़ेगा, जाके फिर देखूँ क्या मसला है। बस ये परेशानी है, ख़त्म ही नहीं होती। मेरे लिए परेशानी ज़्यादा बन गई है कि मैं चाह रही थी कि पेपर जो है ना उसमें सप्ली ना आए। तो कॉल पे भी मैंने यही बताया, अब वो कह रहे हैं कि बच्चा बीमार है, बच्चा पेपर नहीं कर सकता, तो अब कैसे करे वो पेपर। तो अब देख बस मैंने जन्नत के बाबा को कैसे कॉल करूँ, नंबर ही नहीं लग रहा उनका। मैंने बताया तो था आपको कि हसन की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हसन से भी मैंने पूछा है, कह रहा था मम्मा बीपी लो हो गया था, तो जूस वगैरह पिलाया मुझे। और अभी भी इसकी तबीयत ख़राब है, बस अभी इसका इंतज़ार बाबा का करते हैं। बाबा इसके आए, इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी यहाँ पे आ जाए और उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है ना बीपी भी लो हो गया था और इसके जो है ना पेट में भी तकलीफ़ सी है। 2 दिन पहले इनके बाबा की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनको भी ड्रिप वगैरह चढ़ी है, आराम आ गया था। अच्छा कल से इसने कुछ खाया नहीं है, इसकी आंखें भी इतनी उतरी हुई हैं, तो अभी मुझे यही कह रहा है सुबह से भी कुछ भी नहीं खाया। मैं इसको बोला है थोड़ा सा चाय के साथ ना डुबरोटी वगैरह खा लो, ये दूध के साथ सालन वगैरह नहीं खाओ। मैदे की पता नहीं तबीयत वजह से हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी इस वजह से हो गई थी जी कि मैं जा रही। मुझे तो हसन भाई ने बताया भी नहीं अम्मा, मैं पीछे हसन भाई मेरे से पीछे ही बैठते ना, वहाँ पर बैठे हुए पेपर कर रहे थे। शीट मिली थी उस टाइम पे, हम पर अपना रोल नंबर और नाम वगैरह लिख रहे थे। तो हसन भाई को 2 बार तबीयत ख़राब हुई, हसन भाई ने मेरे को नहीं बताया। लड़के भी बोल थे जाओ जूस पियो तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई। हसन भाई को पसीना आया हुआ था जैसे ठंडे पसीने, तो वो बीपी लो हो गया था इसना वहाँ पे ना, इसकी वजह से। तो फिर वहाँ पे जब जैसे कॉल आई है जी बड़ी परेशानी बन गई थी, मुझे ज़्यादा परेशानी इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैंने बोला मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी, इनके बाबा भी घर पे नहीं है और इनके बाबा को पता है जहाँ बोर्ड पड़ा है वहाँ यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में आधा घंटा लगता है ना जाने में, ज़्यादा लगता है ना, यहाँ गाड़ी में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अकेली जा नहीं सकती, मुझे बोर्ड का पता भी नहीं है कहाँ पड़ा है। मैं इतनी टेंशन में
तो फिर कह रहा है कि पेपर तो वगैरह, तो फिर उसको जूस वगैरह पिलाया है, काफ़ी देर इसको आराम करवाया है। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसने जो है ना पेपर कर दिया। और बाकी ये है कि अभी इसके मैंने बोला उठ के बैठो, कोई बात नहीं बेटा। तो अभी इसकी जो है ना तबीयत, अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी इसका जो है ना ड्रिप वगैरह इसको बाबा चढ़ाएंगे, का इंतजार हो रहा है। बस बाबा इसके आ जाए। तो आज दूसरा दिन इसका चेहरा भी उतरा हुआ है। देखो बेटा इस तरफ देखो, मैं इधर इसकी आंख में भी ये कोई मसला है। अभी बस नकाश भाई की थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाए और फिर इसको जो है ना आंखों वाले डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। आंखों भी इसकी चेक करवानी है, क्योंकि ये इसकी आंख जो है ना, यहाँ से इसकी आंख थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन वहाँ पे भी इसको कर लेके गए हैं। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ बड़े डॉक्टर के पास कहीं ले जाऊँ और इसको चेकअप करवा लूँ। बाबा ने फोन आया था ना बाबा का, बाबा क्या बोल रहे कब तक आएंगे? बाबा बोला था मैं आ रहा हूँ, बस निकल गया वहाँ से। बस अभी वो भी आने वाले हैं। वो भी तो अभी यहाँ पे ये लाइट नहीं है तो यहाँ पे लेटा हुआ था, तो मैंने बोला उठो जरा सा आपको दिखा दूँ उसकी थोड़ी सी तबीयत जो है ना। हवा यहाँ से ठंडी ठंडी चल रही होती है माशाल्लाह से। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी बना दी थी जी हसन ने मेरे लिए आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हसन और हुसैन जो है ना स्कूल से वापस आ गए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हसन ने की तरफ से कॉल आई थी, मुझे परेशानी हो गई थी, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं था और उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। कहीं मेरे ख्याल में बीपी लो हो गया था, क्या हो गया था मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे जो बोर्ड की टीम है, सर हैं, उन्होंने बिठाया है, पानी शानी दिया है और थोड़ा सा रेस्ट कराया है। उसके बाद उन्हें बोले बेटा क्या बात है आपको ना, तो इसने बोला मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और मेरे को चक्कर से भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मैं कहीं जूस वगैरह पिला के थोड़ी देर उन्होंने बोला पेपर नहीं ले, और उसके बाद उन्होंने फिर बोला जब ठीक हो जाओगे पंखे के नीचे बैठो, फिर जो है ना आप पेपर दे देना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे के आ गए। अभी वो कह रहे मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द है। नीचे मेरी बहन आई हुई है, वो गई थी अपनी काला बोर्ड, जैसे मैं भी जाती दिखाया था आपको, मैं भी गई थी वहाँ से, वो अपनी दवाई लेके आती है। तो वापसी में वो यहाँ आ गई थी बड़े भाई के घर में, बड़ा भाई भी आ गया काम से वापस, तो नीचे बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने बोला चले मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो है ना दे दूँ, बता दूँ। हसन हुसैन खाना वगैरह हसन ने नहीं खाया, हुसैन ने खाया है और हसन को बोला है। तो अभी यहाँ पे तो नहीं, उस दिन जन्नत के बाबा भी गए थे, शाम के टाइम पे डॉक्टर आता है, उससे बात करेंगे, इसको ड्रिप वगैरह लगवाऊंगी, बीपी भी चेक करवाऊंगी। तो कह रहे बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पेपर जो है ना दे दिया। मुझे खुद टेंशन हो गई थी जी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने बोला अगर ये पेपर ना दे सका तो पिछले पेपरों में भी नहीं दे, 9 में भी इनकी एक सप्ली आई हुई है, वो इन पीर को ये सप्ली देंगे। अगर इसमें भी आ गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो इस वजह से ही तो मैं आके बैठी हुई हूँ, बड़ी परेशानी टेंशन होती है, आपको पता है। तो मेरी भाभी बार बार बोल रही है, मैं कभी दरवाजे में जा रही हूँ, कभी अंदर आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे पता भी नहीं है, मैं जाऊँ जन्नत के बाबा को कॉल भी करके नहीं बता सकती, वहाँ पे परेशान होंगे, और मेरे पास नंबर भी नहीं था, बच्चे मोबाइल साथ लेके गए हुए थे, मैं इस वजह से भी परेशान थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पेपर तो दे दिया। अब उसकी तबीयत ख़राब है, नीचे लेटा हुआ है, ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लाइट चली गई है, तो हुसैन अभी ऊपर लेटा हुआ था, तो मैंने बोला भी ये नीचे आ जाओ आप भी। तो नीचे मेरे भाई ने बोला इसको लेटने दो, शाम को इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और दवाई वगैरह दिलाएंगे। बाकी है कि अभी नकाश भाई की भी गतला आपको फ़ोन किया है, तो उनका कोई एक टेस्ट हुआ है जन्नत के बाबा, कह रहे हैं फ़ोन पे बात ही नहीं हो रही, तो वो कह रहे हैं कि कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है। तो अभी मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, 4 बोतल उसको खून लग चुका है, तो अभी भी खून दोबारा भी लगाना है उसको, पता नहीं कुछ चीज़ मंगवाई है, अभी वो लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चों का मैंने उनको ये नहीं बताया कि हसन की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये मामला हुआ। तो मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने बोला नहीं बच्चे घर वापस आ गए हैं। तो खाना वगैरह भी हसन को मिर्च मसाले वाला कुछ भी नहीं दिया, मैंने बोला कोई दलिया वगैरह ये कोई ऐसी चीज़ के तो कुछ भी नहीं है, जूस वगैरह मंगा के उसको दिए। तो अभी मैंने बोला आराम करो, शाम को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। हम भी बाज़ार चले गए थे, वहाँ से बाज़ार से हमने लिए जी ये दुपट्टे के लिए, मैंने अपने जो कपड़े भाभी ने दिए उसके लिए लेस, ये आगे की मशहूर गुआरफली ली है, ये शॉपिंग हमने की है, टमाटर प्याज आपने भी लिया है। अच्छा भाभी और भतीजी ने अपने लिए मार्क्स भी लिए है जी, मसाला लिए है। और अपनी सबसे अहम चीज़ लेस दिखाऊँ, ये मेरी भाभी ने किया इस लेस को, मैंने बोला मेरी जो है ना पाइपों वगैरह नहीं लगाना, वो साइडों पे लेस लगाना है दुपट्टे को भी। तो इसके साथ कंट्रास्ट में भाभी ने ये लेस और पाइपिंग ले ली है, क्योंकि भाभी को बोलूँगी ये सूट सिलाई करे मेरा। ये हमारी शॉपिंग थी, बहन ने ज़्यादा शॉपिंग की, हमने ये कम शॉपिंग की है। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मेरी बहन आई हुई थी, तो मेरी बहन जो है ना अब तो दामाद बन गया मेरी बहन का, क्योंकि मेरी बहन ने बेटी का जो निकाह किया आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की है। तो वो इतवार वाले दिन जाएंगे, तो मेरी बहन ने उनके लिए कुछ सामान लेना था, जैसे कि कपड़े चप्पल अपने दामाद के लिए। तो वो जा रहा है पहली बार अपनी सासू माँ के घर, तो फिर मुझे भी और मेरी भाभी को भी साथ लेके चली गई थी जी बाबू मार्केट। तो फिर बहन को थोड़ा सा सामान लेके दिया है, जो चीज़ें चाहिए थी, कपड़े वगैरह और जो है ना
कपड़े लेके दिए और उसके बाद चप्पल लेके दिए, सारी चीज़ें वगैरह लेके बहन को। अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, तो मैं अभी उससे यही पूछ रही थी कि बाबा की कॉल वगैरह तो नहीं आई कॉल वगैरह तो कुछ भी नहीं आई है ना, क्योंकि वहाँ से तो उनके पास तो पैकेज ही नहीं है। हम लोग ही फ़ोन करके पता करते हैं कि क्या है। सुबह तो फ़ोन में पता चला था, आते हुए बाज़ार से जन्नत और ईमान और जन्नत हमसे मांग रही थी कि आम मुझे दिखाओ ना, मैं बात तो कर रही है ना। कच्चे हैं। ये हमने आम मांग रही थी, उस दिन भी रो रही थी, तो अभी बाजार से फिर आते हुए हम लोगों ने, ये आम नहीं है ये केरियाँ हैं अभी, तो अब क्या करें हम लोग। अभी फिर आते हुए ये 50 की मेरे ख्याल में 2 केरियाँ उसने दी। तो मेरी भतीजी ने आज जन्नत के लिए एक सूट सिलाई किया है जी, ये देखें, जन्नत ने पहन भी लिया। जन्नत को लगाना था लेकिन मैं चली गई थी, मेरी भतीजी ने उसको अभी कपड़े पहनाए हैं। तो मैं बोला चले वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो में महंगाई इतनी ज़्यादा है, मेरी बहन मुझे कह रही है असल और सैन के लिए जैसे चप्पल हमने लिए थे इसी तरह के चप्पल लिए हैं, उसके लिए 30,000 की चप्पल थी। वो बोल बोल के काम करने का नहीं करनी। मेरी बहन ने बोल रही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। मैंने बोला बहन महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। एक मिनट बेटा, मैं भतीजी मेरी अभी झाड़ू लगा रही है। तो बाकी बस कपड़े लिए हैं, चप्पल लिए हैं, तो ये घड़ी वगैरह ली है और थोड़ा बहुत सामान लिए। लड़के की माँ को दिए, लड़के का भाई है छोटा ऐसा जन्नत जितना, उसको दिए एक सूट। बस इसी तरह मैंने वो शॉपिंग दिखानी थी लेकिन वो चली गई अपने घर, तो इतवार वाले दिन आएंगी। ये इसकी चूड़ियाँ, अच्छा फूफो ने मेरी भतीजी के लिए भी दी है जी ये चूड़ियाँ। मुझे भी बोल रही थी चूड़ियाँ पहनो, मैंने बोला नहीं मैं नहीं पहन रही, चूड़ियाँ हैं इस तरह, चूड़ियाँ वगैरह भी सारी ली हैं। तो बस चलें आज वीडियो का यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, बाद अल्लाह ताला आपको नेक ज़ुबान में रखे, हमें भी जला के